हमिन के स्थिति तो बहुत खराब हो। हम्म। एखन भट्ठा दे के एखन बड़का भाई के अथी कर के उ साइन करवा ली गई के झूठों में कहा थे और अथी करा थे एखन भट्ठा चलुआ थे अपने साइन कर के। ये लीज में जमीन ले रहे हैं 2 एकड़ 29 डिसमिल और वहाँ करोड़ों का ईटा निकाल रहे हैं और इनको मात्र सालाना दे रहे हैं 15,000 रुपए। ये स्थिति है इनकी। इतना कम दाम में लीज कर दिया आप लोगों ने, तो कैसे लीज हो गया फिर से 5 साल के लिए? वो फुरझरी में, छोटा भाई फुरझरी में लीज कराया। हमको इसका पता भी नहीं चला है ना, अंदर अंदर कैसे कैसे लोग डिजिटल साइन कराया कि किसी से कराया, हमको तो पता भी नहीं चला। एक वसीम अकरम नाम के व्यक्ति हैं जिनके पिता है नईम अंसारी। इन्होंने इनकी जमीन पर एग्रीमेंट किया था लीज, और उस लीज की जमीन पर ईटा भट्टा चला रहे थे। ईटा भट्टा का नाम भी हम आपको बता दें, NRL ब्रिक्स करके ये चलाते हैं। और साल 2007 में इन्होंने एग्रीमेंट किया था। खाता संख्या है 194 और प्लॉट है 2432, 2057, 2460 और रकबा है 2 एकड़ 29 डिसमिल का। क्या गाली गलौज हुआ था? हाँ, वैसे मतलब धमकी टाइप का बोला था कि मतलब छोटा भाई है ना, आपको मार धार करेंगे कहता है, या तो तुम ज़्यादा बकवास करोगे, उल्टा पुल्टा काम करोगे तो है ना ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब धमकी टाइप का बात बोला था। तो हम बोले कि धमकी देकर तुम कुछ नहीं करोगे, मेरा प्रॉपर्टी में तुम धन कमाओगे, उसके बाद हम ही को धमकी दोगे। कहा कि हम फिर उन्हीं के साथ में करने लगे। उसके बाद में एक बार आ भी रहा था रोड से, उसके बाद में धक्का मुक्की भी दे दिया था। विधायक है शिल्पी नेहातिर की, राज्य की मंत्री भी है, क्यों नहीं उनसे मदद मांगते हैं? उससे मदद मांगने का कोशिश किए थे। फिलहाल में जनता दरबार लगाई थी, पर हम गए थे वहाँ, कागज दिए तो वहाँ से देखा और शिल्पी नेहातिर की बोली कि नहीं, इसको खनन विभाग को भेजना पड़ेगा बोल के। तो हम बोले खनन विभाग को भेज चुके हैं बोल के, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कितना पढ़े हैं आप? 12th कंप्लीट किए हैं। इंटर। और आगे की पढ़ाई? आगे की पढ़ाई अभी सोचे नहीं है, पैसा सब भी नहीं मिल रहा है तो सोचना पड़ रहा है पढ़ाई करने के लिए। कहे रो रही है तब? बस यही दुख के वजह से। जो 13 तारीख को बैठक होने वाली है, दोनों पक्षों को जो बुलाया गया है उसमें न्याय करे और इनको बकाया वापस करे। और लीज खत्म हो रहा है अगले महीने, वो भी वो लीज जो इन्होंने साइन नहीं किया है, तो कम से कम जमीन वापसी होनी चाहिए। चलिए, मदद की उम्मीद करेंगे हम सीओ मैडम से और कोशिश करेंगे कि ये कहानी, ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी जमीन की लूट के बहुत सारे तरकीब होते हैं। कोई सादा पट्टा में जमीन लूट कर ले जाता है, तो कोई फर्जी कागजात बनाकर या थाना में केस करके या फिर दबंगई से जमीन लूट करता है। और इन सब में सबसे आसान तरीका होता है लीज का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आदिवासियों की जमीन को औने पौने दाम पर, कौड़ी के दाम पर लीज कराते हैं। वो भी 1 साल के लिए नहीं, 10-10 साल, 20-20 साल के लिए लीज करा लेते हैं। जब लीज खत्म हो जाता है, उसके बाद भी वो जमीन छोड़ना नहीं चाहते हैं और बड़ी ही दबंगई के साथ वो पूरी जमीन हड़पना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सबसे आसान तरीका है आदिवासियों का जमीन लूटने का कि लीज करा लो भैया सालों भर का, और उसके बाद पैसा भी कमा लो और जमीन भी रिटर्न मत करो। फिलहाल इसी तरीके का एक मामला मांडर से निकल कर आया है और अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर मांडर के इलाके में, और मांडर का ये करगे गांव है। मेरे पीछे ये खपड़ेला घर आपको दिख रहा होगा, टूटा फूटा सा घर है। ये चौथी पीढ़ी है जो यहाँ पर रह रही है इसी घर में, और अंदर का नज़ारा तो हम आपको बता नहीं सकते हैं। और पीछे का ये जो इलाका है ये ऑलरेडी धंस चुका है, घर गिरने को है, और अंदर में छत भी ऐसा है कि कभी भी गिर जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि ये गरीब नहीं है, बहुत अमीर है, बहुत ज़मीनें थी इनके पास, एकड़ों एकड़ ज़मीन थी। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर लीज में ले लिया इनका ज़मीन, और लीज खत्म भी हो गया, बावजूद देखिए इनको ना जमीन वापस कर रहे हैं और ना ही जो किराया होता है, यानी कि जो लीज पर जो रकम निर्धारित की जाती है वो इनको दिया जा रहा है। ये है एंथोनी कुजूर जी, ये उनके बेटे हैं और ये उनकी पत्नी है। हम आपको बता दें कि एंथोनी 2 भाई हैं, एंथोनी कुजूर और एक जेवियर कुजूर। छोटे भाई जो हैं थोड़ा सा लालची किस्म का हम कह सकते हैं,
इनका जो ज़मीन है 2 एकड़ 29 डिसमिल का ज़मीन है और हम आपको पूरा खाता खतियान के साथ बताना चाहेंगे। इनका खाता संख्या है 194 और प्लॉट है 2432, 2057, 2460 और रकबा है 2 एकड़ 29 डिसमिल का। और 2 एकड़ 29 डिसमिल में यहाँ के एक वसीम अकरम नाम के व्यक्ति हैं जिनके पिता है नईम अंसारी। इन्होंने इनकी ज़मीन पर एग्रीमेंट किया था लीज़, और उस लीज़ की ज़मीन पर ईटा भट्टा चला रहे थे। ईटा भट्टा का नाम भी हम आपको बता दें, NRL ब्रिक्स करके ये चलाते हैं। और साल 2007 में इन्होंने एग्रीमेंट किया था और देखिए 10 साल चलाया 2016 तक। उसके बाद इन्होंने मना कर दिया देने से। उसके बाद छोटे भाई से लालच देकर, कुछ पैसे देकर फिर 5 साल के लिए एग्रीमेंट कराया और वो एग्रीमेंट भी अगले नवंबर यानी कि 2025 का जो नवंबर महीना अगला महीना है वहाँ ख़त्म हो जाएगा। और पिछले बार का भी जो 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, बड़े भाई यानी कि एंथोनी कुजूर ने कोई साइन ठेपा नहीं किया था। फर्जी कागजात बनाकर जो वसीम अकरम है उन्होंने देखिए फर्जी तरीके से 5 साल तक अवैध वहाँ पर ईटा भट्टा चलाया। अब ज़मीन वापसी भी नहीं करना चाहते और पैसा भी नहीं देना चाहते हैं। हम उनकी दयनीय स्थिति यहाँ पर आपको दिखलाना चाहेंगे कि यहाँ पर एकड़ों के मालिक कैसे यहाँ पर भीख मांगने को मजबूर है। चलिए एंथोनी जी से बात करते हैं, कब पहला लीज हुआ था एंथोनी जी? अगस्त माह था 2007 को। 2007 में। जी। कितना में लीज हुआ था? लीज हुआ था दोनों भाई का, मतलब एक मुश्त 1.5 लाख में, और जिसमें दोनों भाई को 75,000 हज़ार रुपया मिला। 1.5 लाख कितने साल का है? 12 साल के लिए किया था, तो हम लोग को 2016 ही तक पैसा मिला, 2 साल का नहीं मिला। अच्छा, 12 साल का था, यानी कि 2007 से ये जाता 2018 तक, 16 तक ही आप लोग को पैसा मिला। तो 10 साल में आप लोग को 1.5 लाख मिला। हाँ, 1.5 लाख मिला। मतलब पर साल 15,000 मात्र। हाँ, 15,000 मात्र। बताइए, लीज में जमीन ले रहे हैं 2 एकड़ 29 डिसमिल और वहाँ करोड़ों का ईटा निकाल रहे हैं और इनको मात्र सालाना दे रहे हैं 15,000 रुपए। ये स्थिति है इनकी। इतना कम दाम में लीज कर दिया आप लोगों ने? नहीं, जानकारी के चलते कर दिए, हम लोग को जानकारी नहीं था, है ना। क्या जानकारी नहीं था? मतलब भट्ठा किस तरह दिया जाता है, कितना लेना चाहिए, है ना, वहाँ का रकबा के हिसाब से कितना हमको मिलना चाहिए, है ना, हम लोग नहीं जान पाए, है ना। सीधाई के चलते हम लोग दे दिए जाने अनजाने में। तो ऐसी क्या स्थिति थी कि आप लोग इतनी बड़ी जमीन को लीज में दे दिए? माता पिता थे, बोले कि बाबू आप लोग का तो नौकरी नहीं है तो दे दो, है ना, आप लोग का 2 पैसा यहाँ से आएगा, कह के करा दिया, तो हम लोग भी दे दिए। तो अच्छा, हम आपके ईटा भट्टा में मतलब आपकी ज़मीन में जो ईटा भट्टा है NRL ब्रिक्स, उसके हम बगल में और भी ज़मीनें हम देखे थे। हम ईटा भट्टा भी गए थे दोस्तों, थोड़ा सा निरीक्षण करने की कैसी स्थिति में है वो। बगल में जो किसान है वो तो एक फसल से 80,000 90,000 कमा रहे हैं और आप लोग इतना कम दाम में लीज में दे दिए हैं। नहीं लगा कि किसानी कर लें? हाँ, नहीं लगा, मजबूरन माता पिता भी बोले कि दे दो बाबू, है ना, 2 पैसा मिलेगा तो आप लोग अपना बाल बच्चों को पढ़ाओगे, अपना रोजी रोटी चलेगा, कह के बोला, तो हम लोग एग्री हो गए, दे दिए। तो क्या धोखाधड़ी हो गया आगे चल के? आगे चल के तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, है ना। गांव वाले गवाह भी लोग भी थे, लेकिन वो लोग भी साथ नहीं दिए। जुएल का था, शिवनारायण उरांव था, याकूब अंसारी था, ये लोग बोला कि ठीक है, आगे चलकर जो भी दिक्कत होगी तो उसमें हम आप लोग को साथ देंगे बोला। फिर बाद में आते आते समय बीतते चला गया, फिर हम लोग को कोई साथ नहीं दिया, हम लोग को छोड़ दिया। तो अब क्या दिक्कत हो गया? अब दिक्कत यही है कि हम लोग को अब फ़ायदा नहीं लग रहा है, कहीं कि सालों साल पैसा को बढ़ना चाहिए, पैसा नहीं बढ़ पा रहा है, तो भाई हम लोग को भी तब बाल बच्चा पढ़ाना, घर चलाना, सारा चीज़ को देखते देखते हम लोग को कम लग रहा है। इसलिए सोचे कि नहीं, अब इसको हम लोग बंद कराना चाहते हैं, इतना में नहीं देंगे, हम लोग को सालाना कम से कम 1 लाख भी नहीं देगा तो हम लोग कैसे चला पाएंगे महंगाई के हिसाब से। तो फिर अच्छा, जो लीज खत्म हो रहा है अगले महीना, तो आप लोग लीज पूरा फिर से कराना चाहते हैं कि जमीन वापस चाहिए? नहीं, हम लोग वापस ज़मीन को करना चाहते हैं, उसको समतलीकरण करके, या तो ऐसे ही मतलब भेड़ बकरी चरेगा, या तो जैसे चाहेंगे तो उसको समतलीकरण करके जो भी खेती बाड़ी करेंगे। एग्रीमेंट में तो लिखा हुआ है कि जब लीज खत्म होगा तो आपको समतल करा के देना है। हाँ, समतल कराने का बात बोला है, तो
उसमें धोखाधड़ी करते करते वो आगे बढ़ाते जा रहा है। समतलीकरण तो पहली बार ही पहला पट्टा में किया था, 2007 में ही किया था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद 19 में फिर लीज कराने का चक्कर लगा रहा था, हाँ लगाया। उसके बाद फिर उधर आगे बढ़ते चला जा रहा है, अभी तक लीज चलते जा रहा है, फिर समतलीकरण भी नहीं हो पा रहा है। आप लोग का दोनों भाई में बंटवारा हुआ है? नहीं हुआ है। तो आपने ये 2019 वाला एग्रीमेंट में साइन किया था कि नहीं किया था? नहीं किए थे। तो ये एग्रीमेंट किसका है जो आप दिखा रहे थे 2019 वाला एग्रीमेंट, उसमें आपका साइन है कि नहीं है? क्योंकि ये देखिए, ये एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो साइन यहाँ पर दिया गया है, ये एंथोनी जी का कहना है कि ये मेरा साइन नहीं है और ना ही मैंने 5 साल में कोई पैसा उठाया। ये साइन आपका है कि नहीं है? नहीं। तो कैसे लीज हो गया फिर से 5 साल के लिए? वो फुरझरी में, छोटा भाई फुरझरी में लीज कराया, हमको इसका पता भी नहीं चला है ना। अंदर कैसे लोग डिजिटल साइन कराया कि किसी से कराया, हमको तो पता भी नहीं चला। और ये बोलता है कि हो गया 2019 के लिए बोलता है, तो हम उसको नहीं मान रहे हैं। कहे कि हम किए ही नहीं तो फिर कैसे मानेंगे उसको कि 2019 में साइन हुआ। तो आप पहले से ही जमीन नहीं देने के लिए मन बना लिए थे? हाँ, पहले से नहीं देने का मन बना लिए थे, लेकिन छोटा भाई के चलते हमको भी झुकना पड़ गया। वो है ना, वो दिया तो हम भी दिए, इस तरह का। अब सम्राट में ज़मीन है तो उसको हम अकेले नहीं दे सकते हैं। तो पहली बार तो मन बनाए 2007 में, लेकिन बाद में फिर हम नहीं देने का मन बना रहे हैं। देखिए, जब लीज हुआ था ना पहली बार, उस समय नईम अंसारी इस ईटा भट्टा को चलाते थे। उसके बाद कोरोना में उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनके जो बेटे हैं वसीम अकरम, वो अभी ज़मीन पर ईटा निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बदले में पैसा कुछ नहीं है, ऊपर से ज़मीन पर वही मैंने जो शुरुआत में कहा, दबंगई के साथ यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। हम थोड़ा सा इनके बेटे से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा इलियाजर खुजूर नाम है इलियाजर, आपके पिता ने ज़मीन को लीज में दिया था, जी। फिर अब क्या दिक्कत हो गया? अब बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। हर वर्ष महंगाई बढ़ते जा रहा है और हम लोग का आर्थिक स्थिति आप लोग देख रहे हैं, जिससे हम लोग को भारी नुकसान हो रहा है। तो आपके पिताजी तो दूसरी बार जो एग्रीमेंट हुआ उसमें साइन नहीं किए हैं, नहीं, तो ये इसमें कागज कैसे बन गया? ये कागज फेक बनाया हुआ है ना। इसमें मेरा माता का साइन है ना पिताजी का साइन है। ये सब फुलझड़ी बोलते हैं जिसको धोखाधड़ी करके साइन किया गया है। हाँ तो आपके चाचा ने आप तो दे दिया था। हाँ, वो तो दे दिया था, पर पिताजी एग्री नहीं थे कि हम नहीं करेंगे साइन बोल के। पर उसको बहला फुसला के साइन कराया गया है। तो पैसे की भी लेन देन हुई होगी। हाँ, छोटे भाई के साथ में हुई होगी बोल के उन्होंने साइन कर दिया होगा। अच्छा, आप लोगों ने ST/SC थाना में भी केस किया है, क्यों? जी वसीम अकरम के विरुद्ध में? जी हाँ, किए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे SC/ST का कानून लागू होता है बोल के हम लोग को पता चला। वहाँ से भी किए थे, वहाँ से भी आए थे निरीक्षण के लिए। उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद में वो सब भी बंद कर दिए। तो क्या कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या वसीम के साथ? बस वो गाली गलौज किए थे और कुछ नहीं। क्या बोल रहा था? पिताजी को सारा बात पता है, हमको तो उतना नहीं पता। फिर भी पिताजी को अच्छी तरह से बोला गया था, तो पिताजी क्या गाली गलौज हुआ था? हाँ, वैसे मतलब धमकी टाइप का बोला था कि मतलब छोटा भाई है ना, आपको मार धार करेंगे कहता है, या तो तुम ज़्यादा बकवास करोगे, उल्टा पुल्टा काम करोगे तो है ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब धमकी टाइप का बात बोला था। तो हम बोले कि धमकी दे के तुम कुछ नहीं करोगे, मेरा प्रॉपर्टी में तुम धन कमाओगे, उसके बाद हम ही को धमकी दोगे। कहा कि हम फिर उन्हीं के साथ में करने लगे। उसके बाद में एक बार आ भी रहा था रोड से, उसके बाद में धक्का मुक्की भी दे दिया था, है ना। हम उधर से आ रहे थे टाँट तरफ से, तो उधर से आते आते हमको धक्का मुक्की भी लगा दिया तो था। किस लिए धमकी दे रहा था? धमकी मतलब तुम इस तरह का तुम बोलते हो, है ना। कहने का मतलब है कि तुम भट्ठा दिए हो हमको, तो हम चला रहे हैं, तो तुम उल्टा पुल्टा बोलोगे तो नहीं धक्का मुक्की देंगे, कह के मतलब वो बोल रहा है। पर आपने तो साइन किया नहीं। नहीं किए थे हम साइन। मतलब बड़ी चालाकी से यहाँ पर नकली साइन कराकर, देखिए ये दूसरी बार का एग्रीमेंट है और यहाँ पर एंथोनी कुजूर का जो साइन है वो फर्जी है। खुद से उन्होंने साइन करके देखिए दूसरा एग्रीमेंट तैयार किया और उसके बाद देखिए अभी भी वहाँ से ईंट निकालने का काम बदस्तूर जारी है। कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिया है? कहीं आप मदद के लिए गए थाना या कहीं पर भी? हाँ, बहुत सारा स्थल पर जा चुके हैं। CO BDO के पास भी पहले 2023 से ही
आवेदन देते आ रहे हैं। 2023 से? जी हाँ। हम्म। जी, कहाँ उसके कहाँ दिए हैं? अभी दिए हैं अनुसूचित जनजाति में दिए हैं, हम्म। उसके बाद में है उपायुक्त महोदय को दिए हैं, हम्म। उसके बाद में फिर है ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को भी दिए हैं, हम्म। उसके बाद हेमंत सोरेन को भी दिए हैं। ये दिए हैं 16/3/2023 को दिए हैं। तो इतने जगह जो आपने दिया है, अभी तक कोई जवाब भी मिला आपको? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला है। बस SC ST थाना से बस कुछ पुलिस सब आए थे और निरीक्षण किए थे, उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जी। ST SC थाना का तो भाई हाल क्या है, हम बार बार आपको बताते रहते हैं, कोई काम का नहीं है ST SC थाना। खासकर आदिवासियों के लिए स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन आएंगे और केस आगे बढ़ता नहीं है। यही कहानी हम कई बार आपको बता चुके हैं। तोर घर हो हाँ, तो ऐसा हालत में तोहिन करबे, इतनी जमीन हो, तोहिन मालिक हा, फिर भी स्थिति घर कर। हाँ, हम इनके स्थिति तो बहुत खराब हो। एखन भट्ठा दे के एखन बड़का भाई के अथी कर के उ साइन करवा ली गई के झूठों में कहा थे और अथी करा थे, खान भट्ठा चलुआ थे अपने साइन कर के और दूसरा कोई के साइन करवा है और कहा था कि साइन हो गया अब भट्ठा चलतो कह के कहा था। शुरुए में हम कहली अपन बाप रहो से घरे, अब ईटा के दाम बढ़लो तो बढ़ाओ कहली, नहीं नहीं बढ़ाबो हम कहा था। खाने हम कहली काल नहीं बढ़ावे, सब कर महंगाई हुआ थे तो ईटा के दाम भी बढ़ा था तो हम 1 लाख बढ़ाओ कहली, खाने नहीं बढ़ाबो कह के कहलो। तो से हम कहली कि नहीं बढ़ावे तो छोड़ दे, सम कर दे हम इनकर जमीन के कहली। खाने कहा था नहीं करबो और छोटका अथी तोर देवर साइन कर दिलो कहा था। तो से ओदे तो एक जन कर साइन करे से थोड़ी होतो, दोनों कर साइन चाहिए। हाँ, तो से ओदे फिर चलाए लगा था। तो से खाना हम इनके पैसा भी नहीं दे है, खाना अपन बाप रहो से है घरी से। तो इनके पैसा भी नहीं मिला होला? पैसा भी नहीं मिला था से लेना है खाना हम इन्हें अथी ही। तो अगले महीना तो लीज खत्म हो जात हो, तो तोहिन के और लीज बढ़ावा तोहिन की जमीन वापस चाहिए। हम इन आपस चाहिए, हम इन जमीन नहीं अथी भट्ठा नहीं चलतो, नहीं चलतो भट्ठा। देखिए आपको हम एक कागज दिखाना चाहेंगे। इन्होंने बहुत जगह आवेदन दिया था और आवेदन के आलोक में यहाँ पर देखिए जब डीसी के पास गए थे तो डीसी ने सीओ को तलब किया था और सीओ ने देखिए यहाँ पर अंचल अधिकारी का एक नोटिस इनके हाथ में आया है और इन्होंने 13/10/2025 को दोनों पक्षों को बुलाया है और वहाँ पर फिर इस मामले में बात विचार होगा। लेकिन उससे पहले आप तक ये कहानी पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देखिए शुरू से धोखाधड़ी हुआ है। एक तो 10 साल का एग्रीमेंट कहीं नहीं होता, अधिकतम 3 से 4 साल का आप एग्रीमेंट करा सकते हैं, 10 साल का एग्रीमेंट किसी कानून में नहीं है। लेकिन देखिए शुरुआत में ही इनको ये जानकारी नहीं दी गई। आपको पता है कि आदिवासियों को कितना कानूनी जानकारी होता है, बावजूद इन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट कराया और 10 साल के बाद फिर फर्जरी तरीके से 5 साल का, और अब फिर देखिए ना पैसा दे रहे ना ज़मीन वापस करना चाह रहे। थोड़ी घर की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये चौथी पीढ़ी है जो इस मिट्टी के घर में रहती है, टूटा फूटा सा घर है। अंदर आइएगा तो स्थिति बहुत दयनीय है। कैसे घर चल रहा है ये सोचने वाली बात है। छोटा सा किचन है और इधर दीवार दिखाइएगा, ये दीवार देखिए कितना टूटा हुआ है। हमें लगता है ये घर भी धंसने के कगार में है। ये मिट्टी का घर कभी भी गिर सकता है। एंथोनी की बेटी यहाँ पर है, थोड़ा इनसे ही बातचीत करते हैं। पता है माँ बाप लोग लीज में जमीन दिया है, आप लोग का एकड़ों जमीन लीज में गया है, जानकारी है? हाँ, कितना पढ़े हैं आप? 12th कंप्लीट किए हैं। इंटर। और आगे की पढ़ाई? आगे की पढ़ाई अभी सोचे नहीं है, पैसा सब भी नहीं मिल रहा है तो सोचना पड़ रहा है पढ़ाई करने के लिए। तो तुम लोग एकड़ों के मालिक हो, उसके बाद भी पैसे की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही हो। पढ़ाई लिखाई में बहुत बाधा हो रहा है।
तो तेरा चाचा कैसे जमीन दे दिया बिना तुम लोग से पूछे? जब तुम लोग को नहीं देने का मन है, कभी चाचा से नहीं पूछी? हम हम्म? हमको नहीं पता था, हम बाहर रहते थे इसीलिए। तो अभी घर आ गई। दूसरों के यहाँ रहते थे। फर्स्ट में बोले कि अच्छा से ट्रेनिंग सब करवा देंगे, फिर उसके बाद नहीं करवा दिए। कौन बोला ट्रेनिंग करवाएंगे? जिसके यहाँ थे वो लोग बड़े पापा बड़ी मम्मी लगते थे। अच्छा, मतलब आप दूसरों के घर में पढ़ाई लिखाई किए हैं रह के, मतलब वहाँ काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। बहुत मेहनत से पढ़ाई किए हैं। काहे रो रही है तब? बस यही दुख के वजह से। तो बार बार हम वही कह रहे हैं कि एकड़ों के मालिक हैं। और देखिए लीज में नईम अंसारी और उनके जो अभी बेटे हैं वसीम अकरम, कैसे इन लोगों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों कमा रहे हैं। बेटी की पढ़ाई छूट गई, किसी और के घर में रह के ये वहाँ काम करके पढ़ाई करती थी, बावजूद अभी सिर्फ इंटर तक ही पढ़ पाई है। अभी घर में रह रही क्योंकि घर में पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, और माँ बाप किसी तरीके से घर चला रहे। हम तो बता रही है घर कभी भी गिर जाएगा, अगर ज़्यादा और पानी आया या और 1-2 साल में अगर स्थिति इनकी ठीक नहीं हुई तो ये घर गिर जाएगा, और शायद ये चारों इंसान यहाँ मर जाए, नहीं तो भूख से मर जाए या फिर कर्ज से मर जाए। हमें लगता है कर्ज भी बहुत होगा। तो अब क्या करना है? अभी तो सोचे नहीं है। तो जमीन को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं मैया? उस जमीन को फिर से आप लोग को दे देना है कि वापस लेके खेती बाड़ी करना है? नहीं, उस जमीन को वापस चाहिए और सम कर देना चाहिए, और उसमें हम लोग कुछ भी खेती बाड़ी कुछ भी करेंगे। और जो बकाया पैसा है सब वापस मिलना चाहिए और भाठा बंद हो जाना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरी ग्रेस कुजूर। मेरी ग्रेस कुजूर एंथोनी की बेटी है। मतलब क्या स्थिति है घर की। और हम आपको भट्ठा भी हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा चुके हैं कि वहाँ पर इतना ईटा है कि वहाँ पर करोड़ों की संपत्ति अभी रखी हुई है। अभी देखिए बरसात खत्म हुआ, अभी फिर ईटा बनना शुरू होगा और फिर से करोड़ों की कमाई होगी। लेकिन यहाँ पर 1000 रुपया नहीं है कि ग्रेजुएशन तक का एडमिशन करा पाए और बच्ची घर में है। ये अंदर थोड़ा सा आप जाएंगे किचन पार करके तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने लिखने लायक वाली स्थिति है। और क्या हुआ इलियाजर, क्या बता रहे हो? हम बता रहे हैं कि सारा कोई हम ही लोग यहीं पर एक ही जगह पे सोते हैं। चारों? हाँ, हम उसमें सोते हैं, माँ पापा और दोनों बहन यहाँ पर सोती है। हाँ, और पढ़ाई लिखाई हम वहाँ पर करते हैं। मतलब यही तुम लोग का सब कुछ है एक रूम बस में? यही बेडरूम भी यही है, स्टडी रूम भी यही है, सब कुछ यही है। यहाँ पर कॉपी किताब आप देख सकते हैं। इलियाजर पढ़ता है और पढ़ने का ही थोड़ा बहुत नतीजा है कि इतने सारे जगहों में लड़का आवेदन दिया है। मुख्यमंत्री को, खनन विभाग तक को आवेदन दिया गया है, लेकिन खनन विभाग ने भी इस पर कोई तत्परता नहीं दिखाई वो है। तो रिजेक्ट कर चुके हैं। खनन विभाग को दिए थे 17/12/2024 को, तो वो खनन विभाग का अधिकारी इसको गुना चिन्ह कर दिया है, यानी कि काट चुका है इसको। क्यों? क्योंकि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं बोल के। क्यों देख का? सकते हैं आप लोग कि यहाँ काटा हुआ है। ये एक्सेप्ट नहीं। हाँ, रिसीविंग पहले किया हुआ है, हाँ, लेकिन हाँ, रिसीविंग को बाद हाँ, में काट इसको दिया गया है। काट दिया चुका है। हाँ, चलिए, तो ये स्थिति है घर की। यहाँ पर सब सामान एक ही हाँ, रूम में है। खाने खाने पीने सारा का भी सामान यहीं यहाँ पर है। हाँ, ये आपका पहनने का भी सारा, सामान हाँ, यहीं पर है, यहीं बक्सा पर वगैरह भी यहीं जी, पे है, सारा कुछ। पढ़ाई लिखाई का कॉपी हाँ, किताब भी यहीं है, और ये बेड बेड यहीं है। तो सोने का। मेहमान लोग आता है इलियाजर, तो कहाँ रहता है? किसी तरह से एडजस्ट करते हैं, हम दोस्तों के घर साइड चले जाते हैं सोने के लिए। हाँ, और यही इसी जमीन में सुलाते हैं मेहमानों को किसी तरह से। हाँ, लेकिन आपके घर की स्थिति देख के नहीं लग रही है कि आप लोग 2.5 एकड़ के मालिक हैं। हाँ, 2.5 एकड़ का मालिक आज के समय में क्या नहीं कर लेता है। आदमी 2 कट्ठा भी जमीन रहता है तो क्या बिजनेस खड़ा कर लेता है। लेकिन लीज में देखिए, मैंने वही शुरुआत में कहा कि आदिवासियों को लूटने का सबसे आसान तरीका है लीज में जमीन ले लीजिए।
और सालों साल दौड़ाते रहिए रैयत को, रैयत दौड़ता रहेगा और आप करोड़ों पैसा कमाते रहेंगे। यही हुआ है जी। आपके ज़मीन में? जी हाँ, मैडम यही हाल हुआ है। इसी की वजह से अभी हम लोग को इस छप्पर का घर में रहना पड़ रहा है और शारीरिक रूप से भी नुकसान है और आर्थिक रूप से तो नुकसान ही है, जैसे कि घर देख ही रहे हैं आप लोग। हुँ, हुँ। और मेरा पढ़ाई-लिखाई में भी बहुत बाधा हो रहा है, पर फिर भी हम सेल्फ स्टडी करते हैं और अभी कितना कर ही तक पढ़े हो? अभी सेमेस्टर 3 में है, कुडुक ऑनर्स लेके कर रहे हैं। एक बार पैसा नहीं की वजह से 2 साल हम छोड़ दिए थे और एडमिशन नहीं कराए थे। आपका जो इलाका है यानी कि मांडर विधानसभा, जी। यहाँ से विधायक है शिल्पी नेहा जी तिर्की, हाँ। राज्य की हुँ, मंत्री हुँ, भी हुँ, है, हुँ, हुँ। क्यों नहीं उनसे मदद माँगते हैं? उससे मदद माँगने का कोशिश किए थे। फिलहाल में जनता दरबार लगाई थी, पर हम गए थे वहाँ कागज़ दिए तो वहाँ से देखा और शिल्पी नेहा तिर्की बोली कि नहीं, इसको खनन विभाग को भेजना पड़ेगा बोल के। तो हम बोले खनन विभाग को भेज चुके हैं बोल के, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मैडम बोल रही है कि नहीं, हम करवा देंगे बोल के, और अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। और हम जब नेहा तिर्की को बोले थे कि घर में मेरा नोटिस पहुँच जाना चाहिए था, पर अभी 1 महीना पार होने जा रहा है और अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। कोई मदद नहीं मिला है? नहीं, नहीं बंधु मिला। तिर्की? नहीं, कोई मदद नहीं मिला है। हुँ। जी। देखिए, आपको मंत्रियों के कार्य जो टीवी में दिखते हैं या जो न्यूज़ चैनल में, अखबारों में दिखते हैं, धरातल में इससे बहुत इतर है। उनके ही विधानसभा में बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हम निकाल देंगे, जहाँ पर इन मंत्रियों का, इन विधायकों का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, मदद का तो यहाँ पर नाम ही नहीं है। यहाँ के जो वोटर्स हैं, यहाँ की जो जनता है, परेशान हालत में घूम रही है। वही यहाँ पर एंथोनी कुजूर के घर का स्थिति है। यहाँ पर मुश्किल से हमें एक ही बल्ब दिख रहा है। क्योंकि किचन में लाइट नहीं था, मैंने पूछा यहाँ लाइट क्यों नहीं है, तो इन्होंने कहा कि बल्ब खरीदने के पैसे नहीं है। ये स्थिति है इस घर की। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से सब कुछ चल रहा है दोस्तों, और ये लोग मदद के लिए मेरे पास आए थे। हमने कहा कि हम आएँगे आपके घर में, और जो आपका ज़मीन है जहाँ पर ईंट भट्टा लगाया गया, हम वहाँ भी जाएँगे। वहाँ पर भी हम गए और हमने देखा कि अभी पर भी वहाँ पर कम से कम 20 से 25 ट्रक का ईंटा अभी बन के तैयार है। अभी देखिए यहाँ पर बरसात खत्म हो गया, अभी फिर से काम शुरू होगा। तो यहाँ पे समझिए कैसे करोड़ों की कमाई वसीम अकरम कर रहा है। लेकिन वसीम अकरम में इतनी भी मानवता नहीं है कि वहाँ पर जो मेन रैयत हैं उनको थोड़ा पैसा भी दे दे। थोड़ा क्या, जो जायज़ पैसा है, जो एग्रीमेंट के आधार पर जो जायज़ पैसा है, उसको देने का काम करे। थोड़ा-सा हम इधर भी आपको दिखाना चाहेंगे। एक तरफ टूटा-फूटा घर तो आपको दिख ही रहा होगा। पिछला जो इलाका है वो भी पूरी तरीके से इधर टूट चुका है, और यही टूटते हुए घर देखिए उधर भी चला जाएगा। राहुल, थोड़ा इधर से दिखाइएगा। ये देखिए इधर का पूरा इलाका इनका टूट चुका है। ये पूरा धँस चुका है, और ये घर, ये उसी टूटे हुए घर का पिछला हिस्सा है। इधर दिखाइए, ये भी पूरा गिर चुका है। और मदद की आस में एंथोनी कुजूर का पूरा परिवार 4-5 साल से सिर्फ कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। कभी मुख्यमंत्री आवास का, कभी खनन विभाग का, कभी डीसी का, और कभी थाना का, कभी एसटीएससी थाना का। लेकिन मजाल है कि कोई भी यहाँ पर मदद कर दे। यहाँ पर आप एग्रीमेंट ही पढ़ेंगे ना तो साफ तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कितना फोर्जरी काम हुआ है, और इनकी ज़मीन को लूटने की कोशिश हुई है। और देखिएगा अगले महीना अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जैसे इसका लीज ख़त्म हो रहा है, ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ परिवार को यहाँ पर क्षति करे वसीम अकरम, क्योंकि धमकी भी मिल चुकी है और यहाँ पर धक्का मुक्की भी हो चुकी है। लेकिन थोड़ी सी आशा इसलिए है क्योंकि आने वाले 13 तारीख को यहाँ की जो सीओ है, मांडर सीओ जो है, अपने कार्यालय में दोनों पक्षों को बुलाई है। मदद की बस आखिरी आस दिख रही है कि शायद सीओ मैडम त्वरित कार्रवाई करे और इस एनआरएल जो ब्रिक्स ईंट भट्टा है उसको बंद करवाए, क्योंकि रैयत अब उसे रिन्यूअल नहीं करना चाहता है।
अपनी ज़मीन वापस चाहता है और जो भी एग्रीमेंट हुआ है और जो भी पैसे की लेन देन हुई है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, जो बकाया पैसा है वो मिल जाए और ये अपनी ज़मीन वापस लेना चाहते हैं और खेती बाड़ी करना चाहते हैं। कम से कम खेती बाड़ी करके ये कुछ तो कमा ले और अपने परिवार का भरण पोषण कर ले और कम से कम अपनी बेटी की पढ़ाई को पूरी तो करा ले, क्योंकि देखिए एकड़ों का पैच, क्योंकि देखिए एकड़ एकड़ जिनके पास ज़मीन है वो दूसरों के घर में यहाँ पर दाय धंगरीन का काम कर रही है और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। इलियाज़र भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया है और घर की पूरी स्थिति खराब है। आखिरी बार वही आपसे बात करना चाहेंगे एंथोनी जी, 13 तारीख को सीओ मैडम आप लोगों को बुलाई है। क्या सीओ मैडम से आपकी प्रार्थना रहेगी, क्या गुजारिश रहेगी? गुजारिश यही रहेगी कि हम पर तुरंत अधिकार को लेके त्वरित कार्रवाई किया जाए और 2007 से लेके अभी तक का जो बकाया है उसको हमको मिल जाना चाहिए, क्योंकि हम तो लीज पट्टा में साइन नहीं किए हैं, तो हम किस स्थिति में बोल सकते हैं कि इतना पैसा दो, उतना पैसा दो। पर ये तो फर्जी है, इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक भाई ने साइन किया, एक भाई ने साइन नहीं किया है और बंटवारा भी नहीं हुआ है। तो ये जो लीज की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ऑलरेडी अवैध है। अवैध तरीके से एनआरएल ब्रिक्स जो है वहां पर ईंट भट्टा चला रहा है। यहाँ पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वसीम अकरम को तो जेल में जाना चाहिए। अवैध तरीके से ये लीज पट्टा किए हैं और लीज पट्टा के आधार पर देखिए जमीन से यहाँ पर करोड़ों की उगाही कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर आए हैं, कोशिश ये रहेगी कि सीओ साहब तक ये कहानी जल्द से जल्द पहुंचे और जो 13 तारीख को बैठक होने वाली है, दोनों पक्षों को जो बुलाया गया है उसमें न्याय करे और इनको बकाया वापस करे। और लीज खत्म हो रहा है अगले महीने, वो भी वो लीज जो इन्होंने साइन नहीं किया है, तो कम से कम ज़मीन वापसी होनी चाहिए। चलिए, मदद की उम्मीद करेंगे हम सीओ मैडम से और कोशिश करेंगे कि ये कहानी, ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचे। चलिए, जोहार रहेगा।